दोस्तों, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 से लिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। जो भाग 3 है ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है। और जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो ये मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसे दोस्तों 7 अधिकार थे तो एक समाप्त कर दिया गया संपत्ति का, तो अब बच गए 6। और जो संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया तो उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मांग किसने उठाई, कब उठाई? तो 1931 कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मांग उठाई और इसका जो प्रारूप था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। अब बात करते हैं इसके जो 6 अधिकार बच गए वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है समानता का अधिकार। दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। 5वें नंबर पर आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आता है। और लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में आता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनको याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों, याद करने का एक सिंपल तरीका है कि जैसे कि कोई बच्चा है स्कूल कब जाएगा, जब स्कूल जाता है तो उनको सभी को ड्रेसिंग कोड दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? ताकि सबको समान दिखे वो। तो 14 से 18 साल के बच्चे लगभग स्कूल ही जाते हैं, क्योंकि 18 साल तक बच्चे स्कूल में ही रहते हैं। तो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में आ गया। उसके बाद वो कॉलेज जाते हैं तो उनको आज़ादी चाहिए, तो स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र आज़ाद हो जाते हैं तो उनको अनुच्छेद 19 से 22 के बीच कॉलेज हो जाता है, तो 19 से 22। उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 हो जाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। और फिर संस्कृति और संवैधानिक उपचार, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करते हैं, वैसे तो काफ़ी हैं ये, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आते हैं हम उन पे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी समान है, कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकता है। अनुच्छेद 17 बता रहा है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जो था पहले उसको अंत करता है। एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रेस की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में आती है। और अनुच्छेद 21 क्या है? ये 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बनाई गई है। अनुच्छेद 21A 21 क्या बोलते हैं हम इसको? 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य शिक्षा मतलब देनी ही है। और इसका जो संशोधन है 88वां संशोधन है। और अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी मतलब बच्चों का शोषण, जो 14 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं वो किसी फैक्ट्री में या जोखिम वाले स्थान पर काम ना करें। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्या वर्ग के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्या में हमारे पास 6 समुदाय आते हैं, मुस्लिम, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचार। और संवैधानिक उपचार तो आपको पता ही है, अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार हमें कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 29 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 29 को वेरी इंपॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकार को शोषण होता है तो हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।